आज शाम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी देंगे इफ्तार पार्टी। राष्ट्रपति भवन में आयोजित दावते इफ्तार में शामिल नहीं होंगे पीएम नरेंद्र मोदी। इफ्तार पार्टी के वक्त 7 रेस कोर्स रोड में उत्तर पूर्व के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक का कार्यक्रम है पीएम मोदी का। इफ्तार में न आने पर कांग्रेस ने निशाना साधा। आपका कैसा ही इंपॉर्टेंट डिनर क्यों ना हो, 10 मिनट जाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री को सच बोलना चाहिए कि वो इफ्तार पार्टी में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। आज नीति आयोग की बैठक की अध्यक्षता करेंगे पीएम मोदी। बैठक के एजेंडे में लैंड बिल सबसे ऊपर। कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने किया नीति आयोग की बैठक के बहिष्कार का फैसला। पीएम को खत लिखकर कहा, लैंड बिल पर हमारा एजेंडा पहले से साफ, इसलिए बैठक में आने का कोई मतलब नहीं। नीति आयोग की बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हो सकते हैं। यूपी के सीएम अखिलेश यादव के आने की संभावना कम। आज लॉन्च होगी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। जमीनी स्तर पर लोगों को तकनीकी रूप से दक्ष बनाने की योजना। कौशल विकास योजना के तहत अगले साल तक 24 लाख युवाओं को किया जाएगा प्रशिक्षित। प्रमाण पत्र के आधार पर प्रशिक्षुओं को औसतन 8,000 रुपये दिया जाएगा पारितोषिक। मध्य एशिया के 6 देशों के दौरे से लौटने के बाद देर रात गृहमंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मिले पीएम नरेंद्र मोदी। सरकार और पार्टी से जुड़े ताजा मसलों पर हुई बात। सूत्रों के मुताबिक पीएम की मीटिंग में व्यापम घोटाले पर भी बात हुई, लेकिन बैठक को लेकर अब तक कोई औपचारिक बयान नहीं आया। आम आदमी पार्टी को फर्जी डिग्री मामले में विधायक कमांडो सुरेंद्र सिंह की गिरफ्तारी का डर। विधायक को साथ लेकर पार्टी नेता संजय सिंह ने पुलिस कमिश्नर से की मुलाकात। मुलाकात के दौरान कमांडो सुरेंद्र ने पुलिस कमिश्नर को दिखाई डिग्री की कॉपी। बस्सी ने दिया पूर्वाग्रह से काम न करने का भरोसा। पूरी बात सुनने के बाद पुलिस कमिश्नर महोदय ने आश्वस्त किया कि हर मामले में न्यायपूर्ण तरीके से कार्रवाई होगी। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बीएस बस्सी का बयान। कहा, दिल्ली पुलिस कानून के तहत अपना काम करेगी। जो भी कानून के मुताबिक न्याय संगत होगा किसी भी मामले में वो ही किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के विधायक सुरेंद्र सिंह का बीजेपी पर हमला। कहा, 1 रैंक 1 पेंशन मुद्दा उठाने की वजह से परेशान किया जा रहा है। पुलिस अपना पूरा काम छोड़ के इसी काम के पीछे लगी हुई है। उसके बाद जब मैं भारतीय सेना में था, कारगिल युद्ध मैंने लड़ा, तो मेरी डिग्री को किसी ने नहीं पूछा। तब से 1 रैंक और 1 पेंशन का जो मुद्दा जो सामने आकर खड़ा है, जो बीजेपी का एक बहुत बड़ा झूठ जो सामने आ रहा है देश की जनता के सामने। मैं एक सैनिक हूं, इसलिए मुझे भी वहां भी दबाया जा रहा है। उसके बाद डिग्री को पूछा गया। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का बीजेपी पर आरोप। कहा, अपने आरोपी मंत्रियों पर कार्रवाई क्यों नहीं करते प्रधानमंत्री। 170 से ज्यादा सांसदों पर एफआईआर है संगीन मामलों में, हत्या में, लूट में, डकैती में, चोरी में। उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पार्टी ने कुमार विश्वास और अलका लांबा को सौंपी चंदा उगाही की जिम्मेदारी। चंदा उगाही के लिए कई राज्यों में चलाई जाएगी मुहिम। पार्टी ने अपने सभी कार्यकर्ताओं से की अपील, आपका दान के तहत 1 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक का दान दें। केजरीवाल के चंदे की मांग पर बीजेपी ने कसा तंज। कहा, विज्ञापन पर जरूरत से ज्यादा 20 गुना ज्यादा खर्च कर रहे हैं केजरीवाल। पीछे जिस प्रकार से दिल्ली चलती रही है इसी बजट में, आज आपसे नहीं चल रही है तो वो पैसे जा कहां रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को आदत हो गई है लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने की। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का हाथ मजबूत करेंगे नीतीश कुमार। एसीबी में 30 और अफसरों की तैनाती का भरोसा दिलाया। दिल्ली सचिवालय में केजरीवाल से मिले बिहार के मुख्यमंत्री। चुनावी भागीदारी पर नीतीश का गोलमोल जवाब। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के बयान पर मचे तूफान के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जारी किया शाह के बयान वाला वीडियो। कहा, गलत तरीके से पेश किया गया शाह का बयान। एक बयान को बहुत ही तोड़ मरोड़ के और बहुत ही अच्छे तरीके से कुछ पत्रकार
वार्ताओं में और कुछ बाद में टीवी डिबेट्स में सुना जो बिल्कुल बेबुनियाद था। महंगाई तो हम 5 साल में कम कर सकते हैं, देश की सीमाओं को तो हम 5 साल में सुरक्षित कर सकते हैं, विदेश नीति को रीड्राफ्ट करके भारत का गौरव तो प्रस्थापित कर सकते हैं। 5 साल के अंदर भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पर बिठाने का सपना समाप्त नहीं होता। अमृतसर में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किया सामाजिक सुरक्षा स्कीम का उद्घाटन, बाद में खालसा कॉलेज के कॉन्वोकेशन में शरीक हुए। खालसा कॉलेज के कॉन्वोकेशन में पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का चौंकाने वाला बयान, कहा मजीठिया परिवार को मिला सत्ता का सबसे ज्यादा लाभ। बादल ने कहा सत्यजीत सिंह मजीठिया के पुत्र, बेटी और दामाद तीनों हैं मंत्री, मजीठिया फैमिली को और क्या चाहिए। I think you are the only person in the country whose son, daughter and son-in-law are minister. Though people criticize me on this, but still I have done. बिहार चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाने के लिए सूरत के कपड़ा व्यापारियों ने कमर कसी, सूरत से बिहार भेजी जा रही मोदी मार्का साड़ियां। 27 जुलाई को लालू ने बुलाया बिहार बंद, जाति आधारित जनगणना रिपोर्ट के लिए 26 जुलाई को उपवास करेंगे। 23% से ज्यादा घरों में 25 साल से ज्यादा उम्र का कोई भी शिक्षित वयस्क नहीं है। 25%। लालू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजदूरों से पूछी जाति, कहा 10% लोग 90% पर शासन कर रहे हैं। बताओ ये कौन जाति का लोग है? बताओ कौन जाति के हो तुम? बोलो उधर। जादव है, ये मजदूर है। आप कौन जाति का है? मुसलमान है। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद सहरसा में जेडीयू के बागी विधायक नीरज कुमार के समर्थकों ने मनाया जश्न। सर्वोच्च न्यायालय ने जेडीयू से निष्कासित 4 विधायकों की सदस्यता बहाल की। दिल्ली में राहुल गांधी से मिले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत, मुलाकात के बाद बोले केदारनाथ यात्रा फिर से शुरू कराने में अहम भूमिका निभाई। व्यापम घोटाले के आरोपों के बावजूद 2018 में मध्य प्रदेश में बनेगी शिवराज सिंह चौहान की सरकार, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा का दावा। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की इफ्तार पार्टी, मुलायम अमर समेत करीब 10,000 लोग शामिल हुए। मुंबई में दावते इफ्तार में शामिल हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन भी मौजूद थे। आईपीएल सट्टेबाजी को लेकर लोढ़ा कमेटी के फैसले से बीसीसीआई में हड़कंप, हालात पर चर्चा के लिए 19 जुलाई को बुलाई आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक। आईपीएल के अगले सीजन में 8 टीमों का फॉर्मेट बरकरार रखने के लिए नई टीम की बोली पर आ सकता है प्रस्ताव। लोढ़ा कमेटी ने चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स पर 2 साल का बैन लगाया है। लोढ़ा कमेटी के फैसले पर बीसीसीआई अध्यक्ष जगमोहन डालमिया का बयान, न्यायिक फैसले का सम्मान करने के लिए बीसीसीआई प्रतिबद्ध है। लोढ़ा कमेटी के फैसले से निराश है राज कुंद्रा, कहा यह मेरे लिए निराशा और दुख का दिन है। बोले लगता है जांच में सहयोग भारी पड़ गया। सूत्रों के मुताबिक सजा के फैसले के खिलाफ कोर्ट जाने की सोच रही है चेन्नई सुपर किंग्स। टीम के प्रिंसिपल मयप्पन ने अब तक कोई रिएक्शन नहीं दिया। यूपी के सीतापुर में भाई ने की भाई की हत्या, जायदाद हड़पने के लिए भाभी और भतीजी का भी कत्ल। गाजीपुर में जमीन विवाद में बुजुर्ग की हत्या, गांव के मुखिया ने ट्रैक्टर से कुचला, आरोपी फरार। बिहार के अररिया में पुलिस अफसर की अपराधियों से मुठभेड़ में मौत, सिर और पेट में लगी गोली, बदमाशों की धरपकड़ तेज। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में महिलाओं से ट्रेन में छेड़छाड़, विरोध करने पर बदमाशों ने महिलाओं से मारपीट की। मुर्शिदाबाद रेलवे स्टेशन पर गर्भवती महिला को जीआरपी के जवान ने पीटा, महिला पर मोबाइल चोरी का आरोप, घर वालों ने कहा बिना पड़ताल किए पिटाई की। आगरा में 15 रुपए के लिए एक शख्स की पिटाई, शराब खरीदने पर कम पड़े थे 15 रुपए। सेल्समैन के मना करने पर नहीं माना खरीदार, बोतल नहीं देने पर सेल्समैन को पहले अगवा किया और फिर उसके साथ मारपीट की गई। मध्य प्रदेश के देवास में टीचर ने बेरहमी से दूसरी कक्षा के छात्र को पीटा, होमवर्क पूरा नहीं करने पर पिटाई की, मामला पुलिस की संज्ञान में।
गया में पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी, नक्सलियों के खिलाफ अभियान में 3 नक्सली कमांडर चढ़े हत्थे। दिल्ली में तुर्किस्तान की लड़की से जबरन जिस्म फरोशी का मामला सामने आया है, दलाल भी विदेशी, पुलिस ने पकड़ा। गुजरात के वडोदरा में छापा मारकर खाद्य विभाग ने 4000 किलो चावल जब्त किया, सिंथेटिक चावल होने का शक। जब्त चावल के नमूनों को लैब में जांच के लिए भेजा गया। इससे पहले भी सूरत और नवसारी से बरामद हो चुके हैं सिंथेटिक चावल। सट्टेबाजी पर सीएसके और राजस्थान रॉयल्स पर प्रतिबंध के बाद कई जगह छापे। नागपुर में बुकी संजय अग्रवाल के घर भी छापा। वाराणसी में माफिया ब्रजेश सिंह का पोस्टर में 29 साल पहले बलुआ कांड का जिक्र। कानपुर में ईद के मौके पर चला मोदी स्टाइल कुर्ते का जादू, युवाओं में खासा क्रेज, पर्व पर बढ़ी कुर्ते की डिमांड। यूपी के बलिया में 2 नेताओं के बीच तू-तू मैं विकास के मुद्दे पर चल रही बैठक में एसपी और बीजेपी नेता के बीच हाथापाई। दिल्ली स्कूल फर्जी दाखिला मामले में एक और आरोपी का सरेंडर। आरोपी पुनीता के पति गुरदीप ने आत्मसमर्पण किया। गुरदीप का आरोप, बड़ी मछलियों को छोटी छोटी मछलियों की आड़ में निशाना बनाया जा रहा है, मिल रही है जान से मारने की धमकी। जयपुर में पुलिस के डर से एक शख्स तालाब में कूदा, घंटों की मशक्कत के बाद भी उस शख्स का कहीं अता पता नहीं चला। दिल्ली में 4 दिनों की बारिश से पीडब्ल्यूडी विभाग की पोल खुली, सड़क धंसी, लंबा जाम लगा। आईआईटी रुड़की में कम नंबर आने पर छात्रों के निकालने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। एबीवीपी और एनएसयूआई के छात्रों का समर्थन, प्रदर्शन और धरना शुरू। मुजफ्फरनगर में आपसी भाईचारा बढ़ाने की पुलिस की पहल, थाने में शांति समिति की बैठक, इफ्तार की भी हुई दावत। आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में पुष्कर मेले के लिए चलेगी विशेष लोकल ट्रेन। रेलवे ने श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए लिया फैसला। मंगलवार को मेले में मची भीड़ में 27 लोगों की मौत हो गई थी। प्रशासन के लचर इंतजाम पर उठी उंगलियां। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में आतंकियों ने बनाया रिटायर्ड डीएसपी को निशाना, गोलीबारी में रिटायर्ड पुलिस वाले की मौत। टीम इंडिया का जिम्बाब्वे में क्लीन स्वीप, तीसरे वनडे में मेजबान को 83 रनों से पीटा। जीत का श्रेय कप्तान रहाणे ने अपने खिलाड़ियों को दिया। जाधव ने शतक और मनीष पांडे ने अर्धशतक जड़ा। झारखंड के बोकारो के एक स्कूल में धोनी पहुंचे। स्कूली बच्चों के बीच अपने हीरो को देखकर बच्चे बेहद खुश हुए। कैप्टन कूल की छात्रों को नसीहत, पढ़ाई के साथ खेलकूद भी बेहद जरूरी। 24 hours is a lot. You can study, you can attend school, and you can play. And I feel sports is very important. फिल्म बजरंगी भाईजान के प्रमोशन में सलमान खान ने लगाया जोर। दिल्ली में मीका संग ठुमके लगाए। प्रमोशन के मौके पर सलमान ने की जमकर मस्ती, माइक संभालते ही करीना कपूर पर चुटकी ली। कोशिश ये यही होती है ना कि रिकॉर्ड तोड़ें। ये तो इसलिए तो पिक्चर नहीं बनती कि लास्ट पिक्चर किक ने सब रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। अब इस बार हमको सबसे बड़ी फ्लॉप चाहिए। इस इंटेंशन तो ये होता है कि पिछले वाली का रिकॉर्ड तोड़ें। बजरंगी भाईजान हैज बोथ critical acclaim as well as huge commercial success. फिल्म वेलकम बैक का प्रमोशनल गाना शूट, गाने में जॉन इब्राहिम और श्रुति हसन की जोड़ी। अमेरिका के लॉस एंजलिस की सड़कों पर एक सिरफिरे ने हड़कंप मचाया। बिजी हाईवे पर मीलों तक उल्टी कार चलाई। पुलिस को कार चालक की तलाश। नई ऑडी कार का रजिस्ट्रेशन नहीं होने से पुलिस को दिक्कत। अमेरिका के केंटकी में तूफान और भारी बारिश से तबाही, एक जान गई। आंधी तूफान से पेड़ खंभे उखड़े, इलाके में बिजली गुम। तूफान में फंसे 50 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। ऑरलैंडो में एक कार चालक ने गार्ड को टक्कर मारी। रोकने के इशारे के बाद भी कार सवार ने गार्ड को रौंदा। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट ने प्लूटो के बेहद करीब पहुंचकर इतिहास रचा। नासा ने कहा, पहले के अनुमान से कहीं ज्यादा बड़ा है प्लूटो। 1 दशक लंबे सफर
कि स्पेसक्राफ्ट प्लूटो की सतह के करीब 12,500 किलोमीटर ऊपर से गुजरा। न्यूयॉर्क से मुंबई के बीच की दूरी के बराबर है ये दूरी। दुनिया के 6 ताकतवर देशों के साथ परमाणु करार पर जश्न में डूबा ईरान, सड़कों पर खुशी मनाने उतरे लोग। समझौते का रास्ता निकालने के लिए ईरान ने परमाणु कार्यक्रम को किया था सीमित करने का ऐलान। बदले में 6 देशों में प्रतिबंधों में ढील का ऐलान। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने ईरान के परमाणु करार का स्वागत किया, कहा समझौते से खुश हूं।